जय माँ काली आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता काली अवश्य लिखना। अब आपके जीवन में जो उन्नति और समृद्धि का समय आया है, वह केवल आपके अच्छे कर्मों और आंतरिक शक्ति का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन आशीर्वादों का फल है जो आपको ईश्वर की ओर से मिल रहे हैं। आपने जिस धैर्य, सच्चाई और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिया है, अब उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों का है। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अब आपके जीवन के हर कोने से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। आपकी मेहनत का फल अब आपको प्राप्त हो रहा है। जो लोग पहले आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की, लेकिन यह आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं, जहां से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। अब आपके शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वे जितनी भी चालें चलेंगे, वे खुद उन्हीं चालों में फंस जाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। आपने जितने भी संघर्ष किए हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपके जीवन में केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का समय है। अब आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब वे समझ रहे हैं कि आपके जीवन में एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में यह सकारात्मक बदलाव आया है। अब आपके शत्रु भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी सफलता आपके कर्मों का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी, वह सब अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता, असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब वे चाहकर भी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो भी बुरा किया था, अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। उनके जीवन में अब कोई भी शुभ समाचार नहीं आ रहा। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, क्योंकि उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं,
लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपको हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो।
जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं। बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है, तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपने जीवन में उसकी क्या मजबूरी है, जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो, तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है, या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है। जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए, तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी, वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई हैं। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था, वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से
उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है।
लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ कितना अन्याय किया है। वह अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला। वह दिन रात अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो किया वह क्यों किया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी सेहत भी अब उसका साथ नहीं दे रही। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं, और वह दिन में किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसके शरीर में कमजोरी आ चुकी है, और उसका मन हर पल अशांत रहता है। जो व्यापार कभी उसका गर्व हुआ करता था, वह अब बंद होने की कगार पर है। उसके ग्राहक, उसके साझेदार, यहाँ तक कि उसके कर्मचारी भी अब उस पर विश्वास नहीं करते। उसने अपने कर्मों से जो बदनामी कमाई है, वह अब उसे हर जगह पीछा करती है। वह जितनी कोशिश करता है कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके, उतना ही वह और ज्यादा उलझता जाता है। उसके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब उसे समझ आ गया है कि दूसरों के साथ बुरा करके वह खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा था। तुमने जितनी बार उसे माफ किया था, उसने उतनी ही बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब उसकी माफी का समय भी खत्म हो चुका है। अब वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वह यह भी नहीं देख पाया कि वह किस राह पर चल रहा है। अब वह राह उसे अंधकार में ले जा चुकी है, और वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और यही कारण है कि आज तुम विजयी हो। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी जिसने तुम्हारे सभी दुश्मनों को कमजोर बना दिया। उसके रिश्ते, जो कभी उसकी ताकत थे, अब टूट चुके हैं। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, वे अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह अब अकेला है, और यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उसके पास अब न तो धन है, न ही संबंध। जो कुछ भी उसने दूसरों से छीनकर हासिल किया था, वह अब उससे छिन चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है, वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है।
वह जो कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका हर सपना अब टूट चुका है और उसकी हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख उसने लाए थे, वे अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था, वही दर्द अब हर पल उसे महसूस हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने जो बोया था, वही अब वह काट रहा है। तुमने उसे हमेशा सही राह पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और अब जब वह तुम्हारी बातों को समझने लगा है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी जिंदगी अब खालीपन से भर गई है। उसके पास न तो कोई खुशी बची है और न ही कोई उम्मीद। उसने जो दूसरों को तकलीफ दी थी, वही तकलीफ अब हर दिन उसे तड़पा रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसने तुम्हारे हर दुख को तुम्हारी ताकत बना दिया। तुमने जो खोया था, वह अब तुम्हें वापस मिल रहा है, और उसने जो दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिन रहा है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसी गहरी खाई बन चुकी है जिसमें से निकलना उसके लिए असंभव है। उसने जितने बुरे कर्म किए थे, वे अब उसका पीछा कर रहे हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है और वह अब भी तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, और आज तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें वह जीत दिलाई है जिसका तुम हकदार थे। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब अपनी हर गलती का परिणाम भुगत रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसकी